जय श्री राम मेरे दोस्तों। कार्तिक का महीना अब समाप्ति की ओर है और कार्तिक पूर्णिमा करीब है। तो आइए जानते हैं इस साल कार्तिक पूर्णिमा किस दिन मनाई जाएगी और हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या विशेष करना है, कार्तिक पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इस पर भी हम एक दृष्टि डालेंगे। तो इस साल कार्तिक पूर्णिमा जो है वह 5 नवंबर को है। 4 नवंबर की रात्रि 10:36 पर पूर्णिमा तिथि आ रही है और दूसरे दिन यानी 5 नवंबर को शाम को 6:48 तक पूर्णिमा है। तो इसीलिए स्नान दान की पूर्णिमा 5 नवंबर को ही मनाई जाएगी। 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। तो इस दिन हमें क्या करना है? कार्तिक पूर्णिमा इस बार की बहुत ही विशेष है क्योंकि ये कृतिका नक्षत्र में आ रही है। इस प्रकार ये महापूर्णिमा हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा कहेंगे इसको। इस दिन हमें अब गंगा स्नान का बहुत विशेष महत्व है और काशी में अगर गंगा स्नान कर लिया जाए तो यह तिथि बहुत ही उत्तम है। गंगा और ये जैसे हम जानते हैं कि इस समय भगवान विष्णु कार्तिक के महीने में जल में विश्राम कर रहे होते हैं, इसीलिए दीपदान का बहुत महत्व माना जाता है। यह गंगा किनारे या कोई सरोवर या कोई तालाब के किनारे जहाँ भी पानी का स्थान है वहाँ पर दीपदान करने का बहुत महत्व है। अगर आप पूरे कार्तिक महीने में दीपदान और स्नान नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप अगर दीपदान कर देते हैं तो पूरे महीने का पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें सत्यनारायण की कथा भी अवश्य करानी चाहिए। अगर हमारा सामर्थ्य है तो हमें कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की सत्यनारायण की कथा अपने घर में किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए और फिर ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर और अगर खाना वगैरह खिला सके तो खाना या अन्न दान कर और अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ द्रव्य दान कर संतुष्ट करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान जो है वह ब्राह्मणों के मुख से ही दान अपना अन्न ग्रहण करते हैं और अग्नि के द्वारा, तो ब्राह्मणों को भी दान अवश्य करें। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा अपने घर में करवाएं और किसी जलाशय के पास आप दीप दान अवश्य करें। अगर गंगा नदी हो तो अति उत्तम, नहीं तो किसी भी नदी के किनारे अगर जा सकें तो जाकर वहाँ दीप दान करवाएं। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि भगवान शंकर को भी समर्पित है क्योंकि भगवान शंकर ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इस पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव जब हमारे विष्णु जी वैकुंठ में जाते हैं तो भगवान दिवाली मनाते हैं, तो यह देव दिवाली के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दिन का महत्व दीपावली से भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि कहते हैं कि भगवान जो हमारे सारे देव हैं वह पृथ्वी पर आकर जलाशयों के किनारे आकर दिए जलाते हैं और स्नान करते हैं और जगमगाहट पैदा करते हैं, इसीलिए इसे देवों की दिवाली भी कहा जाता है। तब आप समझ गए होंगे कि कार्तिक पूर्णिमा का हमारे शास्त्रों में कितना महत्व है। तो आप इन बातों का ख्याल रखिएगा और 5 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ स्थान पर स्नान करके और दीप दान कर इस दिन को और सफल बनाइएगा। इस दिन कहा जाता है कि जो पूरी कार्तिक महीना में या पूरे साल भर में कोई पुण्य करने से चूक जाता है तो 365 बाती का दिया बनाकर अगर किसी जलाशय के किनारे या पीपल के किनारे या तुलसी जी के किनारे, आंवले जी के पास कहीं भी अगर 365 बाती का दीपक का दान कर दे तो उसे पूरे वर्ष भर जो भी अगर उसने दान पुण्य नहीं किया है, स्नान नहीं किया है, तो उसका फल उसे प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक की पूर्णिमा की बड़ी महिमा है और कार्तिक समाप्त हो जाता है, तो आप और हम इस कार्तिक पूर्णिमा का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। इसी उद्देश्य के साथ मैंने यह वीडियो आपके लिए बनाया है। आप बताएं आपको यह वीडियो और यह जानकारी पसंद आई है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम।